बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है कल्चर से रिलेटेड, तो ये लास्ट टॉपिक होगा। इसमें हम कल्चर रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, वो पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम किस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, वो है कल्चर यूनिवर्सलिज्म। कल्चर यूनिवर्सल जिसको हम कहते हैं, तो कल्चर यूनिवर्सल का क्या मतलब है? द आइडिया, हैबिट्स एंड कंडीशन, इमोशनल रिस्पॉन्सेज विच आर कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी आइडियाज़ हो, जो भी हैबिट्स हो, जो भी इमोशनल रिस्पॉन्सेज हो, वो तमाम सोसाइटी के मेंबर्स का जो है वो कॉमन हो, मुत्तफ़िका हो। ये सारी चीज़ें लाइक आइडियाज़, हैबिट्स एंड कंडीशनल रिस्पॉन्सेज विच जो कि यूनिवर्सल हो, कॉमन हो, तो इसको हम कहेंगे आर कॉल्ड द यूनिवर्सल ऑफ कल्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल, उर्दू लैंग्वेज इज़ द यूनिवर्सल ऑफ पाकिस्तानी कल्चर। तो उर्दू लैंग्वेज आपका क्या है? ये यूनिवर्सल है पाकिस्तानी सोसाइटी का, पाकिस्तानी कल्चर का, तो इसको हम कहते हैं कल्चर यूनिवर्सल। इस तरह आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, दो कौमी नज़रिया जिसको हम कहते हैं, तो ये क्या है? ये भी यूनिवर्सल है तमाम पाकिस्तानी सोसाइटी का। इस तरह नेशनल डिफेंस एंड प्रोग्रेस एमंग द यूनिवर्सल ऑफ द सोसाइटी। जब भी नेशनल डिफेंस की बात आती है, चाहे जितनी भी अपोजिशन में पार्टियां हो, लेकिन जब फॉरेन इंग्रेशन की बात आ जाती है तो सारे लोग जो हैं, सारे पार्टियों के लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक यूनिटी वो शो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर कल्चर यूनिवर्सल की बात आ जाती है। इस तरह अगर आप प्रोग्रेस को देखते हो, हर कोई चाहता है कि मेरी जो मुल्क है वो तरक्की करे, तरक्की की तरफ जाए, तो डेवलपमेंट के हक़ में हर कोई होता है, चाहे जिस तबका फ़िक्र से हो, ठीक है, जिस एरिया से वो ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन उनका जो है फिर इंटरेस्ट जो है वो कॉमन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कल्चर यूनिवर्सल। अच्छा, दूसरा जो कंसेप्ट है वो कल्चर स्पेशलिटी है। कल्चर स्पेशलिटी कैसे कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ कल्चर विच आर शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ सर्टन सोशली रिकग्नाइज कैटेगरीज ऑफ people according to age, sex and division of labor, but are not shared by the total population। ये तमाम पॉपुलेशन के साथ आप इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। कुछ सर्टन कैटेगरीज़ के लोग होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं, जिसके साथ जो हैं आप इस कल्चर को शेयर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कल्चर स्पेशलिटी। स्पेशलिटी का मतलब है ख़ास। बट पाकिस्तान में अगर आप देख लें, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग जो है वो हमेशा आप देखते हो कि वो किसी प्रेसिडेंट के कार के ऊपर जो है आगे जो आप देखते हो लगा होता है, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है, या स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली होता है, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, या आर्मी चीफ होता है, तो इसके कार के जो आगे हिस्से में जो है नेशनल फ्लैग जो है लगा हुआ होता है, क्योंकि दीज आर द स्पेशल पीपल, दे हैव सर्टन स्पेशलिटीज़, और सर्टन कैटेगरीज़ के साथ ये जो टैग हैं ये अटैच होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कल्चर स्पेशलिटी। अब आ जाए कल्चर अल्टरनेटिव क्या होता है? दोज एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल्स आर अलाउड ए चॉइस आर कॉल्ड अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर आप अल्टरनेट चीज़ ले लेते हैं, मुतबादिल जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, पोस्टल सर्च सिस्टम है, अल्टरनेटिव ऑफ द कम्युनिकेशन, रेल रोड है, एयर ट्रेवलिंग है। अब आजकल के ज़माने में अगर आप देख लें तो आपको इज़ा अल्टरनेट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आया आप बाय रोड जाना चाहते हो, या आप एरोप्लेन का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप रेल रोड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपके पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चॉइसेस हैं। आया आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हो, आप टेलीफोन इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो है दीज आर दी कल्चर अल्टरनेटिव, जो कि आपके पास इज़ा अल्टरनेट जो है ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कल्चर वेरिएशंस। कल्चर वेरिएशन क्या है? Culture variations refers to the rich diversity in social practices that different culture exhibit around the world। मुख्तलिफ़ किस्म के डाइवर्सिटीज़ के, डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग आपको नज़र आते हैं, तो वो अपना जो कल्चर होता है इसको वो शेयर करते हैं आपस में। लाइक डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर अक्रॉस सोसाइटी एंड प्लेसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर्स और उसकी डाइवर्सिटी आपको नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज देयर आर डिफरेंट सोसाइटी, देयर आर डिफरेंट
डिफरेंट अल्टर कल्चर्स, कल्चर्स मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के सोसाइटीज़ के लोग आपको नज़र आते हैं। लाइक ज्यूज़ डू नॉट ईट पोर्क वाइल हिंदू ईट पोर्क बट अवॉइड बीफ। इस तरह अगर आप ज्यूज़ को देख ले तो वो क्या करते हैं, वो बीफ को जो है वो पोर्क को पसंद करते हैं, पोर्क खाना चाहते हैं, जबकि हिंदू जो है इस पोर्क को नहीं खाते हैं। वो जो है गाय की गोश्त को अवॉइड करते हैं। इस तरह मुसलमान जो हैं वो पोर्क की गोश्त को क्या करते हैं, सूअर की गोश्त को अवॉइड करते हैं। इस तरह बीफ की गोश्त को वो खाते हैं। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी आपको नज़र आती है, जिसको हम कल्चर वेरिएशन कहते हैं। मतलब इट मीन्स दैट कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। हर जगह पे आपको कल्चर जो है, इवन आप अपने सूबे में देख ले, अपने डिस्ट्रिक्ट में देख ले, गाँव की सतह पे देख ले, तो कल्चर जो है वेरी करता है। एक 10-15 किलोमीटर के फासले पे जब आप जाते हैं तो दूसरा कल्चर स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट जब आप 10-15 किलोमीटर के फासले पे जाएंगे तो अलग जो है कल्चर आपको नज़र आएगा। तो ये इसको हम कहते हैं कल्चर वेरिएशन। अब आ जाएँ कल्चर इंटीग्रेशन। कल्चर इंटीग्रेशन क्या होता है? कल्चर इंटीग्रेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ कल्चर एक्सचेंज इन विच वन ग्रुप assume the belief, practices and ritual of another group without sacrificing the characteristic of its own culture. कल्चर इंटीग्रेशन क्या है? ये एक कल्चर एक्सचेंज है। जिस तरह आप कल्चर को एक्सचेंज करते हो, इन विच वन ग्रुप assumes the belief, एक ग्रुप जो है वो क्या कर लेता है, गेन कर लेता है द बिलीफ सिस्टम, प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स दूसरे ग्रुप का। लेकिन यहाँ पर यह होता है कि आप अपने कल्चर को भी साथ साथ मेंटेन रखना चाहते हो। अपना कल्चर जो है इसको आप सेक्रीफाइस नहीं कर लेते हो, तो इसको हम कहते हैं कल्चर इंटीग्रेशन। कल्चर इवोल्यूशन क्या है? इट इज़ एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। जिस तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रेजेंट की है, चेंजेस इन सोशली ट्रांसमिटेड बिलीफ, नॉलेज, कस्टम, स्किल्स, एटीट्यूड, लैंग्वेज एंड सो ऑन, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। तो ये क्या है, सोसाइटी इज़ मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, फ्रॉम होमोजेनिटी टू हेट्रोजेनिटी, फ्रॉम डिफरेंट टू एंड डिफरेंट, फ्रॉम एंड डिफरेंट टू डिफरेंट। तो ये क्या है, कम्प्लेक्सिटी की तरफ जब कोई कल्चर जाता है चेंज की तरफ, तो उसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। और ये जो है आपका बिलीफ सिस्टम है, नॉलेज है, कस्टम है, स्किल्स, एटीट्यूड, लैंग्वेज वगैरह, इसमें क्या आता है, चेंज आता रहता है। तो इसको हम कहते हैं कल्चर एवोल्यूशन। आज अब जो है कल्चर प्लुरलिज्म। What is mean by cultural pluralism? A condition in which minority groups participate fully in the dominant society yet maintain their culture differences. जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो चले जाते हैं डोमिनेंट सोसाइटी में जम हो जाते हैं, लेकिन मेंटेन देयर कल्चर डिफरेंसेस, फिर भी उनकी कल्चर डिफरेंसेस होती हैं, तो इसको हम कहते हैं कल्चर प्लुरलिज्म कहते हैं। जिस तरह लेबर यूनियन है, एम्प्लॉयज़ हैं, शेयर मीटिंग्स द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, यूनियंस लेबर यूनियन और एम्प्लॉयज़ की अलग अलग वो है, लेकिन फिर भी वो एक मकसद के लिए एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और एक दूसरे में जम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी शनाख्त जो है वो अलग अलग होती हैं। तो इसको हम कहते हैं कल्चर प्लुरलिज्म। अब आ जाएं, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कल्चर रिलेटिविज़म। कल्चर रिलेटिविज़म क्या है? इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा हम पढ़ते हैं। इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ए फॉरेन कल्चर in terms of our values and motives, we will not be